और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। यूपी के 75 जिलों में कोविड मॉक ड्रिल जारी है। यूपी के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ने कोरोना तैयारियों का जायजा लिया है। न्यूज स्टेट से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं जो है वो परखी जा रही हैं। मॉक ड्रिल से कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। अस्पतालों में अलर्टनेस की भी चेकिंग की जा रही, किस तरह की तैयारी है, पर्याप्त बेड है या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, इन सब को लेकर डिप्टी सीएम जानकारी लेते हुए नजर आए। लखनऊ के बलरामपुर की तस्वीर है जब डिप्टी सीएम पहुंचे और उसके बाद ये मॉक ड्रिल की तस्वीर है। डिप्टी सीएम की दो तस्वीरें देखिए। अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर उन्होंने कोरोना की तैयारियों का निरीक्षण किया, जायजा लिया, बातचीत की, क्या तैयारी है, बेड है या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, इसकी जानकारी ली। और दूसरी तस्वीर देखिए, मरीज को ब्रजेश पाठक ने अपना जो जैकेट था वो उतार कर तुरंत पहना दिया। बढ़ती ठंड में हाफ स्लीव की टी शर्ट पहने ये मरीज पहुंचा था, जिसको देखकर डिप्टी सीएम ने अपना जैकेट उतारा और इस मरीज को पहनाया है। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। मॉक ड्रिल में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से चल रहा है। तो कोरोना से जंग के लिए कितने तैयार हैं हम, उसको देखने के लिए मॉक ड्रिल जो है यूपी के 75 जिलों में जो है किया जा रहा है। और इसी की एक बानगी, इसी की एक झलक, इसी की एक तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल से आई है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, कोरोना की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए, डॉक्टरों से बातचीत की, क्या व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर, जो बेड है वो पर्याप्त है या नहीं है, उपलब्ध है या नहीं है, वेंटिलेटर जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी भारी दिक्कतें शुरू में जब कोरोना की पहली लहर आई थी देखने को मिली थी, उससे सीख लेते हुए लगातार जो जिस तरह से सरकार ने काम किया, सिलेंडर्स उपलब्ध कराया गया, उसके बाद इस तरह की दिक्कत जो है वो फिर से देखने को ना मिले, इसी के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल जो है वो कराई गई और तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। दिशा निर्देश जो है इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। और कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान आपको बताया, उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल हो रहा है। कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल जारी है, परखी जा रही है कोविड से निपटने की तैयारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। लखनऊ के बलरामपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब देहरादून की तस्वीर की बात की जाए, जहां पर बड़ा अभियान जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल जारी है, वेंटिलेटर्स को लेकर जानकारी ली जा रही है, बेड को लेकर जानकारी ली जा रही है, साफ सफाई किस तरह से है। हमारे दो संवाददाता इस मॉक ड्रिल पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीरा और दीपक हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। सुरेंद्र, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, किस तरह की तैयारी, मॉक ड्रिल को लेकर क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल 27 दिसंबर का मौका है और पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है कोरोना को लेकर। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वीसी थी उसमें निर्देश दिए गए थे, उसके बाद उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारियां हैं। मैं इस वक्त दून मेडिकल कॉलेज में हूं। देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और दूसरा ये ऐसा अस्पताल है जो कोविड के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है, सबसे ज्यादा बेड कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा क्रूशियल कंडीशन अगर कहीं पर रही थी, ज्यादा पेशेंट आए थे तो यहीं आए थे। यहाँ सहारनपुर का भी लोड होता है, यहाँ बिजनौर का, नजीमाबाद का भी लोड होता है। तो उत्तराखंड के अलावा कई जगह का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वक्त यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्योंकि पुराना अस्पताल है इसलिए पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में इसको पिछली बार बदला गया था और इस बार भी पूरी तैयारियां हैं। सामने अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ये पूरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीजें चेक की जा रही हैं। थोड़ी देर में स्वास्थ्य सचिव यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि जो जनरल हॉस्पिटल है, कोरोनेशन हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें पहले जो सचिव हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं
क्योंकि अगर कोरोना की स्थिति होती है तो जो आम नागरिक होंगे उनके लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी, उनको रोजाना अस्पताल में अगर जनरल चेकअप के लिए जाना है तो उनके लिए स्थिति क्या है, उसको वो चेक कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में ये जो दून मेडिकल कॉलेज है, ये पुरानी बिल्डिंग जिसको कोविड में कन्वर्ट किया गया था, इसको निरीक्षण के लिए आएंगे। तो आपको दिखाऊं सबसे पहले, ये आप देखिए बाहर तमाम नर्सेज हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पहुंचे हैं। और इधर से आगे की ओर को जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें आईसीयू हैं, पीआईसीयू हैं, इसके अलावा एनआईसीयू हैं, तो तमाम जो वार्ड है उसकी तैयारियां पूरी हैं। और वही स्वास्थ्य सचिव देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि तैयारियां किस तरह की हैं, अगर कोविड का खतरा बढ़ता है तो कितने हम तैयार हैं, कितने अलर्ट हैं, यही इस पूरी मॉक ड्रिल के जरिए किया जाएगा। और अस्पताल में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में स्वास्थ्य सचिव जब आएंगे तो वो देखेंगे कि आखिरकार तैयारियां किस तरह की हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात होगी तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है जो पहाड़ के जिले हैं वहां पर स्थितियां ज्यादा गंभीर होती हैं जब इस तरह की स्थिति होती है। डॉक्टर्स की कमी होती है, मशीन्स की कमी होती है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसी के लिए पूरी मॉक ड्रिल है। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग जो है ये कोविड केयर सेंटर के तौर पे है। ये कोविड वार्ड हैं जिनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। और इन्हीं के निरीक्षण के लिए थोड़ी देर में जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो पहुंचेंगे। अभी जनरल हॉस्पिटल को चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर स्थिति अगर बिगड़ती है, कोरोना में अगर दूसरी लहर की तरह की स्थिति होगी, तो उस वक्त हम कितने सक्षम होंगे, कितने तैयार होंगे, ये सारी चीजें दुरुस्त की जा रही है, देखी जा रही है। एम्बुलेंस से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। और ठीक है सुरेंद्र, आप नजर बना के रखिए, कोशिश करें कुछ और एक आध डॉक्टर्स अगर आपके साथ हो तो उनसे भी बातचीत कर पाए। गोरखपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, गोरखपुर की बात की जाए, वहां पर किस तरह की तैयारी, मॉक ड्रिल में क्या मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, साथ ही साथ कोई खामियां क्या देखने को मिली, कितने तैयार हैं अब गोरखपुर के लिहाज से गोरखपुर में? देखिए, संसाधनों के हिसाब से तो गोरखपुर पूरी तरह से तैयार है। संसाधनों की अगर देखें तो 17 यहाँ पे जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। गोरखपुर टीबी अस्पताल में जहाँ पे हमें जो कोविड वार्ड पूरी तरह से बनाया गया है, यहाँ पे लगभग 50 ऐसे बेड हैं जो कोविड के मरीज हैं उनको एडमिट कर सकते हैं। 20 वेंटिलेटर वाले बेड हैं। तो संसाधन तो पूरे हैं, लेकिन इन संसाधनों को चलाने वाले आदमियों की भारी कमी है। वो सिर्फ एक जगह नहीं, तमाम जगहों में, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं फिर या फिर बड़हलगंज में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है वहां की बात करते हैं, गोरखपुर में 6 जगहों पे आज इस तरह का जो पूरा मॉक ड्रिल है वो हो रहा है। और हर जगह कहीं न कहीं एक दिक्कत जो सबसे बड़ी सामने आ रही है कि अगर मरीजों की भीड़ बढ़ती है तो उससे देखने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो हर जगह कहीं न कहीं कम है। दूसरी लहर में गोरखपुर में जिस अस्पताल में है, यहाँ पे हजारों मरीजों की जान यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ ने बचाई थी। 55 स्टाफ को यहाँ पे जब कोविड का दौर खत्म हुआ तो हटा दिया गया, तब से लेकर के आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि अगर लोड बढ़ेगा तो डॉक्टर्स तो कम है ही, जो मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की व्यवस्था जिनके ऊपर होती है, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनकी भारी किल्लत है। और इसको लेकर के यहाँ पे अब ये कोशिश की जा रही है कि जो नए स्टाफ है उनको भर्ती किया जाए या फिर जो दिक्कतें हैं उसको कम किया जा सके। साथ ही एक कोशिश और की जा रही है कि तमाम जगहों पे जहां जहां पे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं वो प्लांट सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी वहां पे एक स्टाफ की ड्यूटी परमानेंट लगाई जा सके। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है कि जो सेकेंड फेज में तमाम जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए तो जब कोविड का दौर खत्म हुआ तो वो प्लांट बंद रहने लगे और वहां के जो एम्प्लॉय है उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कोशिश है कि वहां पे भी परमानेंट 1-2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रह सके और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रयोग किया जा सके। तो संसाधनों की अगर बात करते हैं, और सिर्फ गोरखपुर ने, अभी हमने बस्ती में भी देखा, महाराजगंज में भी देखा, जहां जहां पे भी आज इस तरह के कोविड के तमाम जगहों पे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। हर जगह संसाधन तो भरपूर है, लेकिन संसाधनों को क्रियान्वित करने वाले जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनकी कहीं न कहीं दिक्कत। ठीक है दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। देहरादून का रुख करते हैं, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ एक एक अपडेट वहां की दे रहे हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, जैसा कि हमने गोरखपुर में देखा, हमारे संवाददाता ने बताया, चलिए उनके सुरेंद्र के पास जाएंगे। स्पीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि देश में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल जो अलग अलग जिलों में चल रही है। देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, वहां से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, जैसा कि हमारे गोरखपुर संवाददाता ने बताया कि वहां पर जो है चीजें तो उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, उनको चलाने के लिए डॉक्टर्स की कमी है। क्या इसी तरह की तस्वीर देहरादून में भी देखने को मिल रही है?
देखिए बिल्कुल, जब उत्तराखंड की बात होगी तो देहरादून में तो स्थितियां बेहतर रहती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। देहरादून में तो तमाम व्यवस्थाएं पूरी रहती है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का मतलब सिर्फ देहरादून नहीं है, पहाड़ भी हैं। पहाड़ के 9 जनपद हैं जो सीधे तौर पे प्रभावित रहते हैं। डॉक्टर्स की कमी के चलते मशीनें होती है, उनको ऑपरेट करने वालों की कमी होती है। ये सब जगह की दिक्कतें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देहरादून है, हरिद्वार है, इसके अलावा हल्द्वानी है, उधम सिंह नगर है, ये ऐसी जगह है जहां पर पेशेंट रेफर होके भी आते हैं। तो यहाँ अगर व्यवस्थाएं ज्यादा होंगी तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। यही हमने दूसरी फेज लहर में भी देखा था, और यही तैयारियां हैं। अभी सीएमओ देहरादून भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। आप अगर आगे देखेंगे तो तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और थोड़ी देर में सचिव भी आएंगे, सचिव भी देखेंगे चीजों को, क्योंकि जो कोविड हॉस्पिटल है ये खासतौर पर दून मेडिकल कॉलेज, इसको कोविड हॉस्पिटल रखा गया है। सुरेंद्र, आप अपनी बात कंप्लीट करते रहिए। इस बीच जो नर्सेस जो नजर आ रही हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा कि क्या तैयारी है अंदर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, सेकेंड फेज में आपने देखा था ऑक्सीजन प्लांट पे बहुत काम हुआ है, लेकिन क्या म्यूटेशन होगा, क्या नए वायरस में होगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन तैयारियां पूरी तरीके से हैं। ये जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर मौजूद है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर, मैडम अब कोरोना को लेके अलर्ट भी है, तमाम मॉक ड्रिल हो रही है, तैयारियां कितनी हैं आप? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले भी हम लोग 2 बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो जहाँ तक हमें लगता है सारी तैयारी कंप्लीट है हमारी। कितनी क्षमता होगी दून मेडिकल कॉलेज में? और कोरोना को लेके हमने देखा कि जो पुराना कैंपस है इसको आप लोगों ने पूरा कोरोना के लिए ही रखा था, जिससे कि और पेशेंट इससे इफेक्ट न हो। इस टाइम यहाँ पर 1000 पेशेंट्स की तो हमारी है कैपेसिटी है। तीनों हमारे ऑक्सीजन प्लांट रेगुलर काम कर रहे हैं। हर वार्ड में, हर जगह हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से, हर तरह से। स्टाफ भी हमारा पर्याप्त संख्या में है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा था जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी एक चुनौती ये थी। भगवान न करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर गंभीर स्थिति होती है तो मानसिक तौर पे सारे लोग मजबूत तरीके से हैं। हाँ, इस टाइम वो शायद एकदम अचानक से हमने इतना सोचा नहीं था, लेकिन इस टाइम जो स्थिति में हम खड़े हैं तो हमारी काफी मजबूत स्थिति है। देखिए बिल्कुल, तमाम जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी मानसिक तौर पे तैयार हैं इस चीज के लिए, और पहले से व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। पहले हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन सेकेंड फेज के बाद अगर बात करें तो व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर हैं, इक्विपमेंट से लैस हैं, अस्पतालों में पूरी तरीके से वो है। और आप देखिए डॉक्टर आशुतोष सयाना हैं, प्रिंसिपल हैं दून मेडिकल कॉलेज के, आप भी पहुंचे, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं। सर, हमारी तैयारियां क्या हैं? अगर सेकेंड फेज वाली स्थिति आती है तो क्या कुछ हमारी तैयारियां हैं? हमारी तैयारी